फर्दर हमने पढ़ लिए थे अर्लियर क्लासेस के अंदर हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे, जो कि फ्रिज ने क्लासिफिकेशन दिया था। आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं। हम 2 टाइप की सेल्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो टाइप, जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स है, वो फर्दर आगे काम में आ रहे हैं। मतलब फर्दर उनसे ही रिलेटेड सेल्स है जो दूसरे स्पीशीज़ के अंदर या किसी फैमिली के अंदर उसी टाइप के सेल्स प्रेजेंट है। इसलिए हम एक स्पेसिफिक सेल्स पढ़ रहे हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक डेंस स्ट्रक्चर के अंदर उसके क्या क्या पार्ट्स, पर्टिकुलर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या सेक्शंस होते हैं, ये सब हम पढ़ रहे हैं। अब हम पर्टिकुलर 2 सेल के डेंस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक तो साइनोफाइसियन सेल का और एक क्लामाइडोमोनास सेल का। साइनोफाइसियन सेल, पहले हम साइनोफाइसियन सेल का करते हैं, किस टाइप की सेल होती है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, और उसकी डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, पहले तो टॉपिक ही आएगा पूरा, इसमें फर्स्ट वाला हम साइनोफाइसियन सेल कर रहे हैं। The member of साइनोफाइसियन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो साइनोफाइसियन सेल के अंदर the members of साइनोफाइसियन माइक्रोफाइसिया are commonly known as, ये हमने क्लासिफिकेशन में साइनोफाइसियन फैमिली क्लास नहीं पढ़ा था हमने भाई, उसी क्लास के बेसिस के अंदर साइनोफाइसियन एक सेल होती है जो उस मोस्टली उस प्रॉपर क्लास के अंदर बिलोंग करती है। उसमें उन क्लास के जो भी स्पीशीज होते हैं फर्दर डिवीजन वाले उसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको साइनोफाइसियन ही हमने नेम दे दिया है। बेसिकली साइनोफाइसियन क्या होता है, ब्लू ग्रीन और इसमें द मेंबर्स ऑफ साइनोफाइसियन माइक्रोफाइसिए आर कॉमनली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गे एज देयर प्रिंसिपल पिगमेंटेशन इज ब्लूइश ग्रीन सी फाइकोसाइनिन। इसका पिगमेंट कौन सा है, इसमें प्रेजेंट होता है सी फाइकोसाइनिन। अब हम जनरल साइनोफाइसिए सेल का सेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब मैं जनरल डायग्राम बना देती हूँ और उसके साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे तो इजीली एक्सप्लेनेशन इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। डेंस माइक्रोस्कोपिक सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देखते हैं।
बाहर वाले लेयर है, ये म्यूसिलेजियस शीट है। ये आगे इसकी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, cylindrical membrane. These are carboxysomes. Liposomes. Case vacuoles. ये हो गया सेल का स्ट्रक्चर। अब जनरल सेल का स्ट्रक्चर है, सेल वॉल आउटरमोस्ट लेयरिंग हुई, लेकिन उसके ऊपर एक शीट टाइप बनी है जो कि है म्यूसिलेजियस शीट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अल्फा एंड बीटा ग्रैन्युल्स दोनों है, बीटा इधर है एंड अल्फा ग्रैन्युल्स ये जो एक कर्व टाइप सी शेप में है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन सी शेप में है और ओपन है थोड़ा। फिर है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगी। देन सिलेंड्रिकल मेम्ब्रेन, कार्बोक्सिसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, गैस वैक्यूल्स हम प्रेजेंट है जिसके अंदर एयर फिल्ड गैस रहेंगी। देन डेवलपिंग सेप्टे जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। न्यूक्लियर प्लाज्म जो है वो न्यूक्लियर सेल एनवेलप और उनके बिना होगा, डायरेक्ट न्यूक्लियर प्लाज्म प्रेजेंट होगा। देन सैचुरेटेड ग्रैन्युल्स है, लोकल थिकनिंग है जहाँ से वो थोड़ी थिक हो जाती है, अनलार्ज हुई है आउटसाइड की तरफ। और एक है फोटोसिंथेटिक लेवल है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। ये हो गया हमारा साइनोफाइसियन सेल। ये एक साइनोफाइसियन सेल का डिटेल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके फर्दर पॉइंट्स है कुछ। सेल स्ट्रक्चर में क्या होता है, द ब्लू ग्रीन एल्गे हैव प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसी है, प्रोकैरियोटिक टाइप के, मैंने बताया था टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड मेसोकैरियोटिक टाइप्स ऑफ सेल्स। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है। The internal membrane which separate DNA from the cytoplasm isolate enzymatic machinery of photosynthesis and respiration is specific organelles are absent. respiration इसमें कुछ कुछ organelles के अंदर कैसा होगा, absent होगा। इसमें internal membranes, अब आप membranes देख सकते हैं कितने layer of membranes है। membranes में मैंने तीन से ज़्यादा ये layers बनाए ना, 1 2 3 ये layer of membranes है। The cell are devoid of organized nuclei, chromatophore and mitochondria. सेल के अंदर ऑर्गेनाइज्ड आपको एक न्यूक्लियाई दिख रहा है, क्रोमेटोफोर भी आपको दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दिख रहा है।
सेल। अब फर्दर इसके पार्ट्स के हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी सेल का या कुछ भी अगर हम पार्ट्स पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, उसकी आउटर कवरिंग का पार्ट्स पढ़ते हैं जो कि सेल वॉल है। तो हम फर्स्ट इसमें पढ़ेंगे, ये डायग्राम हो गया, एक्सप्लेनेशन जो अभी मैंने बोला वो हो गया। उसके बाद इसके फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, हम डिटेल स्टडी करते हैं शीट है सेल वॉल की। आउटर कवरिंग जो होगी शीट है सेल वॉल, वो कैसी होती है, क्या होता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनियस शीट इज अ कांस्टेंट फीचर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे का एक कांस्टेंट फीचर है जो कि सब में प्रेजेंट होता है, म्यूसिलेजिनियस शीट, जो कि मैंने एक्सेप्शनल आपको बताया। ये बाहर की तरफ, सेल वॉल तो अंदर है, एक म्यूसिलेजिनियस शीट बाहर की तरफ है जो सब में प्रेजेंट होती है। सब में मतलब सब में साइनोफाइसिन जो भी है उसके अंदर क्लास के अंदर प्रेजेंट होगी। ये इसका कांस्टेंट फीचर है। अब नेक्स्ट द शीट, अब ये शीट आ गई, शीट के अंदर फर्दर 3 layers of microfibrils reticulating arranged with an amorphous matrix। मैंने मैट्रिक्स बताया था ना, उस मैट्रिक्स अगर आउटर कवरिंग एक अपनी एक पर्टिकुलर जगह में रहता है तो उसे मैट्रिक्स बोलते हैं हम। तो ऐसे ही शीट के अंदर क्या है, 3 डिस्टिंक्ट वापस लेयर्स होंगे माइक्रोफाइब्रिल्स की, रेटिकुलेटिंग अरेंज्ड विद इन एन अमॉर्फस मैट्रिक्स में। द म्यूसिलेजिनियस शीट रिटेन एब्जॉर्ब्ड वाटर विच इज यूजफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेसिकेशन एंड स्लॉगिंग ऑफ पैरासाइट। अब ये म्यूसिलेजिनियस शीट क्या है, अगर प्रेजेंट है तो क्या काम कर रही है, पहले हमने शीट और सेल में बता दिया। इसमें शीट इसलिए इंक्लूड करा है कि आउटर कवरिंग में सेल के साथ शीट भी है जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है। वो क्या है, 3 लेयर की शीट है, ये हमने डिटेल में कर लिया। अब ये म्यूसिलेजिनस शीट है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि किस टाइम में यूजफुल होता है, इसमें वाटर को अपने एब्जॉर्ब कर लेती है। जो कहीं भी ऐसा इन्वायरमेंट कंडीशन या ऐसी कंडीशन हो गई कि अगर वाटर की स्कैर्सिटी, वाटर नहीं मिल रहा है अगर उस पर्टिकुलर सेल को, उसके आजू बाजू ड्राइनेस हो गई तो उसमें हेल्प करे, या फिर किसी इस ये क्या प्रोटेक्ट कर रही है, पहला तो वाटर के लिए हेल्प कर रही है, मतलब वाटर उसको प्रोवाइड कर रही है जब सूखा हो जा रहा है उसके आजू बाजू सेल में तब, और दूसरा उसका प्रोटेक्शन कर रही है बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फीचर कैरेक्टर आ गया या कोई भी पैरासाइट आ गया तो उसको पेनिट्रेट अंदर होकर सेल को डैमेज करने से वो बचा रही है म्यूसिलेजिनस शीट। डबल लेयर सेल वॉल इज प्रेजेंट इनसाइड शीट। शीट के बाद अब जो सेल वॉल है उसमें भी मैंने आपको बताया कि लेयर से सेल वॉल में भी, अब सेल वॉल के बाद शीट के बाद डबल लेयर सेल वॉल प्रेजेंट है इनसाइड द शीट। इनर लेयर जो है वो क्या की है, इनर यानी अंदर वाली, ये अंदर की तरफ वाली। द इनर लेयर कंटेन्स म्यूकोपेप्टाइड एंड म्यूक्रेनिक एसिड। व्हेन व्यूड माइक्रोस्कोपिक, जब माइक्रोस्कोपिक में इसको वॉल को देखा जाता है तो इसमें 4 लेयर्स आ जाती है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। ईच लेयर इज अबाउट 10 नैनोमीटर थिकनेस एंड लेयर 1 लाइज नेक्स्ट टू प्लाज्मेलिमा। और इसकी एक लेयर कितनी है, 10 नैनोमीटर थिक होती है और प्लाज्मेलिमा के पास में होती है। जो फर्स्ट लेयर होगी वो प्लाज्मेलिमा के पास में प्रेजेंट होगी। ऑब्वियसली पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिर फोर्थ इसी तरह से अरेंज होगी। इसमें सेल वॉल के अंदर लेयर्स होंगे और ये लेयर क्या कंटेन करी है, म्यूकोपेप्टाइड एंड म्यूक्रेनिक एसिड। अब नेक्स्ट है अ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्लाज्मेलिमा इज प्रेजेंट इनर टू द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर कौन सा प्रेजेंट है, प्लाज्मेलिमा। This membrane consists of 2 electron opaque layers separated by translucent layer। अब ये जो 2 लेयर मैंने इसमें 3 बनाए, एक लेयर जो एक बीच की लेयर है जो ट्रांसलूसेंट यानी ट्रांसपेरेंट टाइप लेयर है, उसके से वो दोनों लेयर्स सेपरेट हो रही हैं। ये हो गया हमारा शीट है सेल वॉल। अब इसके अंदर जो पार्ट्स प्रेजेंट है मीन्स साइनोफाइसिन सेल के अंदर जो पार्ट्स प्रेजेंट है उसकी हम स्टडी करें। शीट एंड सेल की कर ली, शीट में म्यूसिलेजिनस शीट एंड सेल वॉल जो कि लेयर्स में प्रेजेंट है। अब सेकंड इसमें आ रहा है फोटोसिंथेटिक लैमेले। फोटोसिंथेटिक लैमेले इसमें प्रेजेंट है तो क्या मौजूद, क्योंकि बाकी हमने
अल्फा ग्रेनुल्स, बीटा ग्रेनुल्स, कार्बोक्सिसोम्स, राइबोसोम्स का हमने फर्दर ऑलरेडी कर लिया, इसलिए इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है जो बाकी में नहीं है वो हम इसमें कंप्लीट करें। फोटोसिंथेटिक लैमेले, इसमें क्या होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स लैमेलर सिस्टम है, हेलॉइड्स होते हैं, विच इज फंक्शनली एनालॉगस टू द प्लास्टिड्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये सेल वॉल जो किसके कैरेक्टर शो कर रहा था, प्रोकैरियोटिक लिए, लेकिन फोटोसिंथेटिक लैमेले ये किसमें शो कर रहा है, यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर है ये। इट हैज कॉम्प्लेक्स लैमेलर सिस्टम हेलॉइड्स विच इज फंक्शनली एनालॉगस टू द प्लास्टिड्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ये कैसे अपीयर होते हैं फोटोसिंथेटिक लैमेले, अब आपको कैसे लग रहे हैं, इलोंगेटेड लॉन्ग टाइप के हैं, इलोंगेटेड डायग्राम देख के पता चल रहा है, दे अपीयर एज इलोंगेटेड फ्लैटेंड सैक, इलोंगेटेड और फ्लैटेंड टाइप के हैं, यानी फ्लैट है। फ्लैटेंड सैक कंसिस्टिंग ऑफ 2 यूनिट मेम्ब्रेन, ईच कंटेन 75 एंगस्ट्रॉम थिक। इसमें 2 मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन मीन्स कैसे 2 मेम्ब्रेन हो रही है, अब ये ऐसे है तो, और फिर ये इस पे प्रेजेंट है, तो 2 हो गई ना, एक वाली एक वाली। इसी तरीके से दे अपीयर एज elongated flattening sac consisting of 2 unit membrane, each about 75 angstrom thick. It has phycobilisomes. These phycobilisomes contain photosynthetic pigment. इसमें फाइकोबिलेंस है जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक लैमेले है तो पिगमेंट भी होगा। पिगमेंट कौन सा है इसमें, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है, सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोइरेथिन। वही 2 पिगमेंट है, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरेथिन। ये हो गया फोटोसिंथेटिक लैमेले। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंकल्शंस। जो इसमें साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट है सेल में, जो ये बाहर ये खाली खाली जगह है, ये साइटोप्लाज्म है। ये क्या है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक इंकल्शंस हम देख रहे हैं, सॉरी इट्स इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, अंदर की तरफ है ना इसलिए इंट्रा आ जाएगा, और बाहर की तरफ होता है तो वो एक्स्ट्रा आ जाता है उसके ऊपर, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंकल्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंकल्शन आर साइनोफाइसियन ग्रेनुल्स, जो कि क्या साइनोफाइसियन ग्रेनुल्स हैं, पॉलीहेड्रल बॉडीज, राइबोसोम्स, पॉलीग्लूकोसाइड बॉडीज एंड पॉलीफॉस्फेट बॉडीज, अल्फा ग्रेनुल्स, बीटा ग्रेनुल्स एंड गैस वैक्यूल्स। अब इसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या है, इसमें हमने हम क्या क्या कवर कर रहे हैं, इसमें हमने साइनोफाइसियन ग्रेनुल्स में एक तो बीटा ग्रेनुल्स, अल्फा ग्रेनुल्स, हमने गैस वैक्यूल्स उसमें कवर कर रहे हैं, राइबोसोम्स उसमें कवर कर रहे हैं, पॉलीग्लूकोसाइड बॉडीज, ये हेक्सागोनल टाइप है ना, पॉलीग्लूकोसाइड बॉडीज, पॉलीफॉस्फेट्स, ये हम इसमें कवर कर रहे हैं। अब इन ऑर्गेनल्स में जो ये प्रेजेंट है गैस वैक्यूल्स, इनका क्या फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनल्स आर नॉट फुली अंडरस्टूड। इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, इसलिए हम नहीं बताते। जैसे फोटोसिंथेटिक लैमेले फोटोसिंथेसिस में होता है हेल्प, और सेल वॉल उसको प्रोटेक्शन में हेल्प करिए, तो इनका एक डिस्टिंक्ट पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है। और लेकिन राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प कर रहे हैं। साइनोफाइसियन ग्रैनुअल्स एज अ रिजर्व फूड, साइनोफाइसियन ग्रैनुअल्स यानी बीटा एंड अल्फा दोनों ग्रैनुअल्स वो फूड रिजर्व फूड को होल्ड करने के लिए वर्क कर रहे हैं। एंड पॉलीहेड्रल बॉडीज now called carboxysomes contain an important enzyme ribulose diphosphate carboxylase। अब कार्बोक्सिसोम्स जो कि क्या है,
पॉलीहेड्रल टाइप की बॉडीज़ हैं जिनमें कंटेन करते हैं एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम जिसे हम बोलते हैं राइबोलोसोस डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सोसोम्स क्या कंटेन करते हैं? कार्बोक्सोसोम्स, ये वाले कार्बोक्सोसोम्स क्या, कार्बोक्सोसोम्स क्या कंटेन करते हैं? राइबोलोस डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। Several plankton species of blue-green algae contain numerous small vacuoles। इसके अंदर वैक्यूल्स भी होते हैं जो कि सूडोवैक्यूल्स कहते हैं। ये पर्टिकुलर एक बड़े बड़े वैक्यूल्स हमारे आगे सेल में हमने आगे पढ़े थे, तो पर्टिकुलर बड़े बड़े वैक्यूल्स नहीं, ग्रुप में एक साथ क्लस्टर हुए हुए वैक्यूल्स है जिसमें हम सूडोवैक्यूल्स बोलते हैं। इसके साथ में लिख सकते हैं हम कि ये सूडो वैक्यूल्स टाइप ऑफ वैक्यूल है। हमने इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इनकल्शन में ये फर्दर इसके राइबोसोम्स, कार्बोक्सोसोम्स, बीटा एंड अल्फा ग्रैन्यूल्स पढ़ लिए। गैस वैक्यूल्स हमने इसमें कर लिया, हमने सेल वॉल हमने कर लिया है, हमने फोटोसिंथेटिक लैमिनेट कर लिया। अब हमारे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, जो कि 4 पॉइंट है। न्यूक्लियोप्लाज्म इसका कैसा है, क्योंकि इसमें सेल वॉल वगैरह कवर नहीं है, तो ये एक जनरली न्यूक्लियस कैसा होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसलिए ये इसका कैरेक्टर हम देख रहे हैं। 4 पॉइंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। The central region of cell appears somewhat transparent and contain most of the genetic material. An organized nucleus with a nuclear membrane and nucleolus is absent. Since DNA is not associated with protein material, organized chromosomes, RNA is present in addition to DNA. DNA इसमें क्या, प्रोटीन मटेरियल जो है वो एब्सेंट रहता है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता है DNA, इसमें RNA, DNA की जगह RNA इज एसोसिएटेड मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए न्यूक्लियोलस एब्सेंट है। आपको जनरल पता चल जाएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म का हो गया, ये हमारे हो गए फर्दर सेल्स एंड इसके पॉइंट्स। ये हमारी हो गई साइनोफाइसिन सेल। इनके एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं हमने इसके क्या क्या पॉइंट्स देखे हैं। सेल स्ट्रक्चर, सबसे पहले इसका डायग्राम अगर आ गया कि आप इलेक्ट्रॉनिक डेंस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर साइनोफाइसिन सेल का बनाए, तो प्रॉपर एक डायग्राम बनाएंगे, उसके पर्टिकुलर पार्ट्स दिख रहे हैं, प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे, फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे, सेल स्ट्रक्चर बताएंगे। जिसमें पहला था शीट, पहले फिर शीट बताएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे फर्दर कि शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। दूसरा फोटोसिंथेटिक लैमिनेट हम करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इनकल्शन एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे। एक ही डायग्राम के साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई। अगर आप भी इसको देखेंगे तो आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन हो। क्यों डायग्राम के साथ एक्सप्लेन हो रहा है? क्योंकि आपको पता चल रहा है कि सेल वॉल है, अब उसमें लेयर्स दिख रहे हैं, तो आप उसमें पॉइंट डालेंगे कि वो लेयर्स वाली सेल वॉल है। एक शीट आपको इधर डायग्राम में आप बना रहे हो तो दिख रही है, तो आपको पता है म्यूसिलेजिनस शीट है जो कि पेनिट्रेशन या पैरासाइट से प्रोटेक्शन में उसको हेल्प करी है, वाटर के डेसिक्शन से बचा रही है, पानी की कमी से। अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसमें वॉल नहीं है, ये भी आपको सब डायग्राम से एक्सप्लेन हो रहा है, तो आप उसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारी हो गई साइनोफाइसिन सेल। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, 2 टाइप की सेल है ना, नेक्स्ट है क्लामाइडोमोनास सेल।
फ्लैजुलेटेड सेल होती है। ओके, इसमें फ्लैजुला प्रेजेंट होता है। तो फ्लैजुला प्रेजेंट तो ऑब्वियसली किस में हेल्प कर रही है, मोटिलिटी में हेल्प कर रही है। क्लोमैडोमोनास टाइप वाले में भी है ये सेल प्रेजेंट होती है। ये इसके ऊपर फ्लैजुला,
ये हो गई क्लोमाइडोमोनास सेल, ये इसकी सेल वॉल। अब आपको अपीयरेंस से पता चल रहा है कि ऐसा दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल वॉल है, फोटोसिंथेटिक लैमेले इसमें प्रेजेंट है, पैरानोइड्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर एनवेलप के साथ है और न्यूक्लियोलस भी उसमें प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट जो है कप शेप्ड में है, साइटोप्लाज्म तो उसमें ऑब्वियसली प्रेजेंट है, आई स्पॉट भी प्रेजेंट है, कॉन्ड्रोटाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट है, गोल्गी अपैरेटस भी प्रेजेंट है और फ्लैजिला है। उसमें क्या था, फ्लैजिला नहीं था, आई स्पॉट नहीं था, कॉन्ड्रोटाइल वैक्यूल नहीं था, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं थे। तो ये इन दोनों में वेरिएशंस थे। अगर आपको दोनों के अंदर डिफरेंस भी अगर पूछना है ना बेसिकली, तो क्लोमाइडोमोनास सेल और साइनोफाइसिस सेल के अंदर डिफरेंसेस बताइए, तो आपको पता है कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स नहीं थे और इसमें क्या क्या पॉइंट्स नहीं थे, तो आप दोनों का डिफरेंस भी एक्सप्लेन कर सकते हैं विथ डायग्राम, कि आपने डायग्राम भी बना लिए तो आप डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अबाउट क्लोमाइडोमोनास सेल, क्लोमाइडोमोनास सेल इज unicellular motile algae. The cell is biflagellated. The cell has two flagella, that is, it is biflagellated. Spherical, ellipsoidal or pear-shaped, about 30 micrometer length and 20 micrometer in diameter. इसका structure है. Under microscope, the cell wall appears multi-layered, made up of cellulose फाइब्रिल्स। माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखते हैं, ऐसे तो नॉर्मली अगर देखते हैं डेंस माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो सेल वॉल जो है वो मल्टी लेयर्ड दिखती है। जैसे मैंने इसमें रेज बनाया है ना, तो ये मल्टी लेयर्ड सेल के डिनोट कर रहा है, जो कि सेलुलोज फाइब्रिल्स की है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच लिंक्स इनर टू द सेल वॉल is differentiated into an outer and inner proteinaceous layer and middle lipid layer। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें दो लेयर है, आउटर एंड इनर, दैट इज प्रोटोनिकस लेयर एंड मिडल लिपिड लेयर। देयर आर मैनी राइबोसोम्स, राइबोसोम्स इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड क्लोरोप्लास्ट। द साइटोप्लाज्म विच फिल्स द साइटोप्लाज्म, जो कि कप शेप के अंदर जो फिल होता है साइटोप्लाज्म, fill the cup-shaped cavity of the chloroplast contains a nucleus, Voltin granules and Golgi apparatus besides other organelles. At the anterior end of the cell, अब ये अंदर की बात अब हम बता रहे हैं, इसके anterior end में, सेल के anterior end के अंदर there are two chondrotile vacuole, इसके अंदर दो ही